आफिया सिद्दीकी की, जिसने तालीमी निज़ाम को बेहतर बनाने और मासूम ज़हनी माजूर बच्चों की तालीम और तरबियत के शोबे में PhD कर रखी थी। एक ऐसी न्यूरो साइंटिस्ट जिसने MIT और ब्रांडीज यूनिवर्सिटी से तालीम हासिल की। वो अपनी तमाम तालीमी मसरूफियात के बावजूद मुस्लिम स्टूडेंट एसोसिएशन के प्रोग्रामों में हिस्सा लेती थी। कभी बोस्निया के मुसलमानों के दुख में शरीक नजर आती तो कभी मुसलमान कैदियों में कुरान तकसीम करती। उसके दिलो दिमाग में कुरान नक्श था, क्योंकि वो बेहतरीन तालिबा के साथ हाफिज कुरान भी थी। मार्च 2003 में डॉक्टर आफिया अपनी अम्मी के घर से कराची एयरपोर्ट रवाना हुई और फिर 3 नन्हे मासूम बच्चों समेत गायब हो गई। आफिया 2008 में पुरस्कार अंदाज में अफगानिस्तान में नमूदार हुई और फिर गोलियां खाकर मरते मरते बची। 5 साल वो कहाँ थी इसका जवाब किसी के पास नहीं, लेकिन आफिया के बेटे अहमद को वो वाकया याद है। वो कहता है कि 15-20 लोग थे, जिसमें एक गोरी खातून भी थी। अहमद ने अपने 6 माह के नन्हे भाई सुलेमान को जमीन पे गिरते देखा और फिर उसे बेहोश कर दिया गया। एक और गवाह का बयान है कि उसने गोरी खातून को आफिया के चेहरे पर तमाचा मारते देखा। आफिया के घर वालों के साथ अजीबो गरीब वाकयात पेश आने लगे। कभी FBI वाले कहते आफिया जिंदा है, आप फिक्र ना करें, तो कभी धमकियां दी जाती। 7 साल से अफगानिस्तान की बगराम जेल में कैद बिन यामीन ने आफिया को अपनी आंखों से देखा। एक दिन जब दुनिया भर में शोर हुआ तो अचानक आफिया को निकाला गया। उसे इंतहाई कमजोरी की हालत में गजनी की सड़कों पर छोड़ दिया गया। एक बच्चा और एक बैग देकर कहा गया कि ये तुम्हारा बेटा है। फिर उसके बैग से कुछ अजीब अशिया बरामद करके दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया और गोलियां मार दी गई। कहा गया कि वो पर्दे के पीछे थी। उसने एक फौजी की बंदूक उठाई और गोलियां चला दी। उसे जख्मी हालत में न्यूयॉर्क लाया गया और इक़दाम कत्ल का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मीडिया में उसे मादरे अल-कायदा कहा गया, लेकिन दहशतगर्दी का इल्जाम भी नहीं लगा। आफिया का बेटा अहमद 2008 में नानी और खाला के हवाले किया गया, जैसे अफगानिस्तान में अमरीकी डिटेंशन सेंटर में रखा गया था। 1 साल की जद्दोजहद के बाद आफिया की बेटी मरियम को पुरस्कार तौर पर नानी के घर के बाहर छोड़ा गया। गले में नानी का नाम और पता लिखा था, लेकिन तीसरे बच्चे सुलेमान का आज तक कुछ पता न चला। कहा जाता है कि वो शहीद हो गया।